Hello everyone. Now we will look further biotransformation reaction. So biotransformation reaction, बायोट्रांसफॉर्मेशन मतलब कि मेटाबॉलिज्म. तो बायोट्रांसफॉर्मेशन की जो रिएक्शन होता है दैट इज क्लासिफाइड इनटू, किस में क्लासिफाइड है. ए इज द नॉन सिंथेटिक, और नॉन सिंथेटिक को हम लोग बोलते हैं फेज 1, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन. मतलब इसमें क्या होता है कि जैसे इसमें फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप जैसे कि OH, COOH, CHO, NH2, SH, ये सब क्या होता है, दिस इज जनरेटेड और एक्सपोज्ड. तो इससे क्या होता है, जो मेटाबोलाइट होता है ये मे बी एक्टिव भी हो जाता है या फिर इनएक्टिव, दोनों हो सकता है. ठीक है, ये हमने देखा. फिर सेकेंड में क्या होता है, सेकेंड इज द बी, दैट इज द सिंथेटिक. इसी को हम लोग कॉन्जुगेशन भी बोलते हैं और बोलते हैं फेज 2 रिएक्शन. इसमें क्या होता है, जो एक एंडोजीनस रैडिकल कॉन्जुगेट हो जाता है किससे, टू ड्रग. ठीक है ना. और फिर उसके बाद क्या होता है, मेटाबोलाइट, क्योंकि हमें मोस्टली तो इनएक्टिव ही करना है, क्योंकि हमें वो मेटाबोलाइट ही पढ़ रहा है, इसको इनएक्टिव करना ताकि हम उसको एक्सक्रीट कर सके. दैट इज द मोस्टली इनएक्टिव. ठीक है, एक्सेप्ट फ्यू. जैसे एग्जाम्पल आप ले सकते हो ग्लूकुराइड कॉन्जुगेट ऑफ मॉर्फिन. ठीक है ना. सल्फेट कॉन्जुगेट ऑफ मिनॉक्सोडिल. ठीक है ना. ये दोनों एक्टिव होते हैं, इसके अलावा मोस्टली इनएक्टिव ही होते हैं. ठीक है ना. और फिर ये तो हमने देखा कि फेज 2 रिएक्शन में सबसे पहले उसमें हमने फंक्शनल ग्रुप जनरेट किया जिससे कि वो एक्सपोज हो जाता है, और मेटाबोलाइट में भी एक्टिव और इनएक्टिव. इसके बाद फेज 2 में क्या होता है, एंडोजेनस रैडिकल जो होता है वो ड्रग से कॉन्जुगेट हो जाते हैं और मोस्ट मेटाबोलाइट मोस्टली इनएक्टिव हो जाते हैं एक्सेप्ट फ्यू, जैसे ग्लूकोराइड कॉन्जुगेट ऑफ मॉर्फिन, सल्फेट कॉन्जुगेट ऑफ मिनॉक्सोडिल. ठीक है ना. फिर हमने ये देखा था कि कुछ ड्रग्स जो होते हैं, सर्टेन ड्रग्स, उसमें क्या होता है कि उनको और दे ऑलरेडी हैव द फंक्शनल ग्रुप. ठीक है ना. और फंक्शनल ग्रुप पहले ऑलरेडी है और डायरेक्टली क्या कॉन्जुगेट ही हो जाते हैं, दे डायरेक्टली कॉन्जुगेटेड. और सब क्या होता है, पहले फेज 1 जाता है, देन फेज 2. बट अगर जिसमें पहले से फंक्शनल ग्रुप है उसमें डायरेक्ट फेज 2 ही होगा, दैट वी आर टेलिंग. ठीक है. उसके बाद अब हम लोग सबसे पहले नॉन सिंथेटिक रिएक्शन देखेंगे. जो इसमें A1 था, नॉन सिंथेटिक फेज 1 फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन, दैट वी विल फर्स्ट सी. सो नॉन सिंथेटिक रिएक्शन, इसमें सबसे पहला क्या होता है, ऑक्सीडेशन. इसका मतलब क्या होता है, देयर इज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, देयर इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन निगेटिवली चार्ज रेडिकल. या फिर इसमें एक चीज और होता है, दैट इज देयर इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या फिर पॉजिटिव चार्ज रेडिकल. ठीक है. और मतलब ये तो हमने देख लिया. तो ऑक्सीडेशन जो होता है ना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटाबोलाइजिंग रिएक्शन. और बहुत सारे वेरियस ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, बहुत सारे वेरियस ऑक्सीडेशन रिएक्शन आर. ऐसे कौन कौन से रिएक्शन होते हैं, ऐसे आप देख सकते हो. हाइड्रोक्सिलेशन. ठीक है ना. इसका मतलब क्या होता है, ऑक्सीजनेशन एट
कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर एटम, ठीक है ना, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, डीअल्कलाइजेशन एंड ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन। सो ये एग्जांपल है हाइड्रोक्सिलेशन का। हाइड्रोक्सिलेशन ऑक्सीजन एंड कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर एटम, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का डीअल्कलाइजेशन, ठीक है ना। उसके बाद ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन। ये देखा बहुत सारे केसेस में क्या होते हैं कि सबसे जो ऑक्सीजन का इंसर्शन होता है, इनिशियली इंसर्शन, ठीक है, ड्रग मॉलिक्यूल में, वो मतलब कि बहुत कम टाइम, मतलब शॉर्ट लिव्ड रहता है, बट हाईली रिएक्टिव क्यूनॉन, इपॉक्साइड, सुपर ऑक्साइड, इंटरमीडिएट चेंजेस होते हैं। उसके बाद वो मोर स्टेबल कंपाउंड में चेंज होते हैं। सो हम यहाँ पे लिखेंगे कि बहुत सारे केसेस में, इन मेनी केसेस क्या होता है, देयर इज इनिशियल इंसर्शन ऑफ ऑक्सीजन एटम किसमें, इनटू द ड्रग, इनटू ड्रग मॉलिक्यूल, ठीक है ना। इससे क्या होता है, दे प्रोड्यूस शॉर्ट लिव्ड हाईली रिएक्टिव, क्या क्या बनता है, क्यूनॉन, इपॉक्साइड, सुपर ऑक्साइड, इनके इंटरमीडिएट्स बनते हैं, ठीक है ना। उसके बाद ये क्या इंटरमीडिएट बना, देन इट इज कन्वर्ट टू मोर स्टेबल कंपाउंड। इसके बाद हम देखते हैं कि जो ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस होते हैं, ठीक है ना, सॉरी, ऑक्सीडेटिव रिएक्शन ये बेसिकली कहाँ कैरिड होते हैं, दैट इज कैरिड आउट इन लीवर, ठीक है ना, किससे, बाय ग्रुप ऑफ मोनो ऑक्सीजनेजेस, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है कि फाइनल स्टेप इन्वॉल्व साइटोक्रोम P450 हीमोप्रोटीन, ठीक है ना, NADPH, साइटोक्रोम P450 रिडक्टेस एंड मॉलिकुलर O2। फिर हम ये भी देखते हैं कि मतलब कि मोर देन 100 टाइप ऑफ साइटोक्रोम P450 आइसोएंजाइम, मतलब जिसकी अलग अलग एफिनिटी है, अलग अलग सबस्ट्रेट के लिए वो पाया गया, ठीक है ना। और CYP आइसोएंजाइम्स होते हैं, ठीक है ना, जो CYP आइसोएंजाइम्स हैं, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, दे आर इम्पोर्टेंट इन ड्रग मेटाबॉलिज्म इन ह्यूमन। तो अगर हम लोग साइटोक्रोम P450 है, ठीक है ना, आइसोएंजाइम, तो अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं कि साइटोक्रोम P450, इसका मतलब क्या होता है कि ये एक आइसोएंजाइम है, ठीक है ना। अब इसको हम लोग फर्दर क्या करते हैं कि फर्दर इसको हम लोग क्लासीफाई कर रहे हैं, ऐसे हम लोग ऐसे लिखेंगे कि साइटोक्रोम, ये तो एक आइसोएंजाइम है, ठीक है ना, साइटोक्रोम P, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग इसको फैमिलीज में ग्रुप करने के लिए हम लोग नंबर्स यूज़ करते हैं, ठीक है ना। फैमिली में ग्रुप करने के लिए 1 2 3 ऐसे नंबर्स करते हैं। देन उसके बाद हम लोग सब फैमिली, इसके लिए ABC, ठीक है ना। अब फिर उसके बाद हर एक आइसोएंजाइम फिर से न्यूमरल्स अलाउड होते हैं, जैसे कि 1 2 3, ठीक है ना। तो मैं ये होता है ऐसे, तो फिर हम लोग जैसे एग्जाम्पल 3 आइसोएंजाइम का लिख सकते हैं, साइटोक्रोम P1 2 3, यही साइटोक्रोम 3 फैमिलीज है, 3, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 हमने फैमिली बोला ना, यही फैमिली है, दिस फैमिली साइटोक्रोम 1 2 3 फैमिली जो होते हैं यही। उसके बाद हम लोग उसमें देखेंगे कि वेरियस सब फैमिली है और अदर न्यूमरल्स आगे में न्यूमरल है, बट यही 1 2 3 फैमिली जो है। साइटोक्रोम P मतलब क्या हुआ, साइटोक्रोम P450, इसलिए यहाँ पे लिखा। अब उसके आगे जो हम लोग आगे जो उसका नंबरिंग करेंगे, जैसे हम लोग नंबरिंग करते हैं एग्जाम्पल्स, जैसे साइटोक्रोम P 2D6, ठीक है ना। ऐसे एग्जाम्पल्स अभी हम लोग आइसोएंजाइम्स देखेंगे, उसको फंक्शन हम लोग देखेंगे। तो साइटोक्रोम जो है, तो साइटोक्रोम P450 है, 2 इज़ द फैमिली, D इज़ द सब फैमिली, ठीक है ना, और 6 क्या न्यूमरल्स है,
ठीक है। तो ये साइटोकिन, ऐसे हम लोग अभी एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। हम लोग देखते हैं CYP जो हम लिखे थे P2D6 को देखते हैं, ठीक है ना। साइटोक्रोम P2D6 है, ठीक है ना। ये मेटाबोलाइज करता है, दिस मेटाबोलाइज किसको, नियरली 20% ऑफ ड्रग्स को। जैसे कि एग्जाम्पल्स में अगर आप लोग देखते हो, दैट इज अ ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, ठीक है ना। SSRIs, न्यूरोलेप्टिक्स, ठीक है ना। उसके बाद एंटी एरिथमिक, ठीक है ना। उसके बाद कोडीन, उसके बाद मेटोप्रोलोल, ठीक है। तो क्या क्या मेटाबोलाइज के 20% ऑफ ड्रग, कौन कौन से जितने डिप्रेस, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, ठीक है ना। SSRI आपको याद रखोगे तो अच्छा है, ये तो आगे काम आएगा। बहुत सारे न्यूरोलेप्टिक्स को, ठीक है ना, एंटी एरिथमिक्स को, ठीक है ना, कोडीन, मेटोप्रोप्रोल, ठीक है। अगर मान लीजिए हम इस CYP2D6 की, अगर हम लोग वी हैव डन द इनिबिशन, ठीक है, हमने इनिबिशन कर दिया, किससे, इनिबिशन बाय क्यूनिडीन, तो इसमें क्या होगा, दिस विल रिजल्ट इन फेलियर ऑफ कन्वर्जन ऑफ कोडीन से मॉर्फिन में चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा कि जो एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी है कोडीन का, जो कि वो मॉर्फिन में चेंज होने के कारण आता है, और मतलब कि लॉस्ट हो जाएगा, क्योंकि कोडीन, मैं बोले थे ना, कोडीन इज द एक्टिव ड्रग, उसका फिर एक्टिव मेटाबोलाइट मॉर्फिन होता है और इसकी एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी है। तो अगर ये नहीं CYP2D6 उसको मेटाबोलाइज कर पाएगा, तो अगर ग्वानिडीन उसको इनिबिट कर देगा, देन देयर विल बी फेलियर ऑफ एनाल्जेसिक थिंग, ठीक है ना। उसके बाद और भी सारे हम लोग एंजाइम देखते हैं, जैसे कि CYP2C8 या फिर नाइट, ठीक है ना। ये क्या होता है, दिस इज इम्पॉर्टेंट इन बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्रेटर देन 50, ठीक है ना, कॉमनली यूज ड्रग, जैसे कि एग्जाम्पल हो जाएगा फेनिटोइन, ठीक है ना, कार्बामेज़ापिन, वारफरीन। तो ये बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, मतलब 15 से ज़्यादा ड्रग्स को बायो ट्रांसफॉर्मेशन करने में हेल्प करते हैं, जैसे कि फिनोटोइन, कार्बामेज़ापिन, वारफरीन, ठीक है। ये हो गया एक होता है CYP2C19, ये बेसिकली क्या करता है, दिस मेटाबोलाइज ग्रेटर देन 12 फ्रीक्वेंटली, ठीक है ना, यूज ड्रग, जैसे कि ओमेप्राजोल, फेनिटोइन, टाइजीपाम, ठीक है ना, ये सब हो जाते हैं, ठीक है। तो आप याद रखो CYP, क्या मैंने बताया, CYP2D6, P2D6, ठीक है ना, फिर P2C8 एंड P2C19, ठीक है ना। तो आप कोई ट्रिक बना सकते हो, P2D6 C8, P2C8 या 9, P2C19, जो P2C8 या 9 वाला है वो बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मोर देन 15 ड्रग्स को हेल्प करे, जैसे फिनोटोइन, कार्बामेज़ापिन, वारफरीन। P2C19 जो है वो मेटाबोलाइज मोर देन 12 फ्रीक्वेंटली यूज, जैसे ओमेप्राजोल, फिनोटोइन, डाइजीपाम। फिर अगर आप और भी देखते हो तो जैसे CYP3A4 या 5, ठीक है ना, ये क्या कर रहा है, दिस हेल्प इन द बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ, सबसे ज़्यादा इसको मैंने बाद में बताया, बट इसमें इजी है 3A4 या 5, ठीक है ना, क्योंकि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दे दिया था 2D6 का, इसलिए। बट ये मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब बायो ट्रांसफॉर्मेशन कैरी करता है, दैट इज़ मोर देन 50% ऑफ ड्रग्स को, ठीक है ना। और ये सिर्फ लीवर में ही नहीं, इंटेस्टाइन में भी एक्सप्रेस होता है ना, ठीक है ना, और किडनी में भी। और अगर हम लोग इनिबिट कर दे, सोचो अगर इस एंजाइम को हम लोग इनिबिट कर दे, इनिबिशन, ठीक है ना, तो इससे क्या हो जाएगा, दिस विल लीड टू, ठीक है ना, कि मतलब कि मोर देन 50% ड्रग की मेटाबॉलिज्म करने में हेल्प नहीं कर देगा। और जो इनिबिशन होगा दैट विल बी इनिबिशन बाय एरिथ्रोमाइसिन,
ठीक है ना। उसके बाद क्लैरिथ्रोमाइसिन, ठीक है ना, कीटोकोनाजोल, इथेराकोनाकोजोल, ठीक है, ये सब इसको इनहिबिट करता है। इससे क्या होता है, दिस दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पॉर्टेंट ड्रग इंटरेक्शन, ठीक है ना, ऐसे विथ टर्फेनाडीन, सिसेप्राइड, ये सबको। और ये हो गया। फिर ये तो हमने देखा कि ये सब ड्रग इंटरेक्शन में ये हेल्प करता है। फिर विरापामिल, ठीक है ना, ये सब ग्रेप जूस का कंस्टिट्यूट होता है, जो कि सबसे मोस्ट अदर इंपॉर्टेंट इनिबिटर्स होता है। ये हमने देखा। उसके बाद और भी आप दे सकते हो, जैसे CYP2E1, ये ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, हेलोथिन, ठीक है ना, माइनर मेटाबोलिक फॉर्मेशन ऑफ माइनर मेटाबोलिट ऑफ फ्यू ड्रग्स, ठीक है ना, जैसे कि पैरासीटामोल को हिपेरोटॉक्सिक एनएसिटाइल बेंजोक्विनोन में हेल्प करता है। तो ये भी आप एक और याद रख सकते हो, जैसे सी क्या था, CYP2E1, ठीक है ना, ये क्या करता है, कैटेलाइज करता है, दिस कैटेलाइज द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, होलोथेन, और मतलब कि माइनर मेटाबोलाइट्स को बनाता है ड्रग्स से। जैसे एग्जाम्पल, जैसे पैरासीटामोल से, ठीक है ना, हिपैटोटॉक्सिक एन एसिटाइल बेंजोक्विनोन अमीन में चेंज होता है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि जो मतलब डिफरेंट साइटोक्रोम P450 का, ठीक है ना, उसका जो रिलेटिव अमाउंट है डिफरेंट साइटोक्रोम P450 और डिफर करता है मतलब स्पीसीज के अराउंड, और ठीक है ना, और अलग अलग इंडिविजुअल सेम स्पीसीज के अलग अलग इंडिविजुअल में साइटोक्रोम P450 डिफर करता है, ठीक है। उसके बाद हमने सब देखा ना कि जैसे बारबिटरेट्स हो गया, ठीक है ना, फेनोथियाजीन, इमिप्रामाइड, फिर हम पैरासीटामोल देखिए, आइबुप्रोफेन, प्रोपेनोलॉल, स्टेरॉइड्स, बेंजोडाइजेपिन, ये सब ऑक्सीडाइज किससे होता है, और बहुत सारे ड्रग्स और बहुत ऑक्सीडाइज होता है साइटोक्रोम P450 से। लेकिन अगर हम लोग कुछ और ड्रग्स की बात करें, जैसे फ्यू ड्रग्स एग्जाम्पल कैसे, जैसे सिमेटिडीन, ठीक है ना, टैनिटिडीन, उसके बाद क्लोजापिन, ये क्या होता है, दे आर ऑक्सीडाइज्ड एट देयर नाइट्रोजन फॉस्फोरस सल्फर एटम, किससे, बाई ग्रुप ऑफ फ्लैविन मोनोऑक्सीजनेजेस, ठीक है ना, जो कि लोकेटेड होता है, दे आर लोकेटेड एट हिपैटिक एंडोप्लाज्मिक रेटिनाकुलम, ठीक है ना। हिपैटिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फ्लैविन मोनोऑक्सीजनेजेस रहता है, ठीक है ना, जो कि सिमेटिडीन, रैनिटिडीन, क्लोजापिन, जो कि नाइट्रोजन फॉस्फोरस और ऑक्सीजन एटम ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है ना, और ये पूरा का पूरा CYP एंजाइम से डिफर करता है। और देखो, ये हमने बोला कि हिपैटिक ER पे रहता है, ठीक है ना, फ्लैविन। इसका एक चीज़ ये है कि दिस एंजाइम्स को मतलब किसी भी इंडक्शन से, किसी भी इनिबिशन से ससेप्टिबल नहीं होता है, मतलब कि ये कोई भी ड्रग इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो हियर वी कैन राइट कि दिस एंजाइम आर नॉट ससेप्टिबल या फिर ससेप्टिबल टू इंडक्शन या फिर इनिबिशन, ठीक है ना, बाय अदर ड्रग्स, ठीक है ना। इसलिए दिस इज नॉट इन्वॉल्व इन ड्रग मेटाबॉलिज्म, सॉरी, ड्रग इंटरेक्शन, ये हमने देख लिया। उसके बाद हम देखते हैं रिडक्शन, ठीक है ना। सेकेंड इज रिडक्शन, ठीक है ना। ये क्या होता है, बेसिकली कन्वर्स होता है ऑक्सीडेशन का, दिस इज द कन्वर्स ऑफ ऑक्सीडेशन। और इसमें क्या होता है, दिस इन्वॉल्व साइटोक्रोम P450 एंजाइम, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है, ठीक है ना। इसका अगर हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल अल्कोहल, एल्डिहाइड, उसके बाद फिर क्यूनॉन, दे आर रिड्यूस्ड।
कौन कौन अल्कोहल, एल्डिहाइड, क्विनोन, दे आर रिड्यूस्ड एंड ड्रग, क्योंकि रिड्यूस होते हैं, प्राइमरली रिड्यूस होते हैं, उसमें कौन कौन से आते हैं, क्लोरहाइड्रेट, देन क्लोरएम्फेनिकॉल, ठीक है, देन हैलोथीन, उसके बाद बारफेरिन। अब हमने रिडक्शन देखा। नाउ द थर्ड वी विल लुक, दैट इज द हाइड्रोलिसिस। इसमें क्या होता है बेसिकली हाइड्रोलिसिस में कि देयर इज द ड्रग क्लीवेज, ठीक है ना, कैसे, बाय टेकिंग ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। जैसे कि एग्जांपल में आप देख सकते हो, जैसे एस्टर प्लस वाटर, इसमें अगर जैसे काम किया एस्टरेज तो चेंज होता है एसिड प्लस अल्कोहल में। उस तरह अमाइड, पॉलीपेप्टाइड, वो भी हाइड्रोलाइज हो जाते हैं किससे, अमाइडेज से, पेप्टाइडेज से, ठीक है ना। और उसके अलावा ऐसे बहुत सारे इपॉक्साइड हाइड्रोलिसिस हैं, ठीक है ना। वो इपॉक्साइड मेटाबॉलिज्म को डिटॉक्सीफाई करते हैं, जैसे मतलब कि जो मेटाबोलाइट इपॉक्साइड बनता है उसको डिटॉक्सीफाई करते हैं, ठीक है ना। और जो मतलब मैंने क्या बोला, एस्टरेज जो है, एस्टर को एसिड अल्कोहल में चेंज किया, क्लीव किया, हाइड्रोलिसिस मतलब वही होता है ना। जैसे उसके बाद अमाइडेज जो है अमाइड को क्लीव करेगा, पेप्टाइडेज जो है पॉलीपेप्टाइड को क्लीव करेगा। उसके बाद मतलब इपॉक्साइड हाइड्रोलिसिस होते हैं जो कि क्या करता है बेसिकली, सबसे पहले क्या हुआ कि जो C5P ऑक्सीजनेज है वो इपॉक्साइड में चेंज किया, ठीक है ना। अब इपॉक्साइड मेटाबोलाइट बन गया, ठीक है ना। अब इपॉक्साइड मेटाबोलाइट जो बना उसको इपॉक्साइड हाइड्रोलिस ने उसको हाइड्रोलाइज कर दिया। अब जो हाइड्रोलाइसिस होता है किसमें, लीवर में, इंटेस्टाइन में, प्लाज्मा में, ठीक है ना, और सब जगह होता है। और हाइड्रोलाइज्ड ड्रग्स के क्या क्या एग्जाम्पल हो, जैसे कोलिन एस्टर, प्रोकेनाइन, ठीक है ना, लिडोकानाइन, एस्प्रिन, इंडोमेथासिन, ऑक्सीटोसिन, ठीक है। उसके बाद अब हाइड्रोलिसिस हमने देख लिया, ठीक है ना। हाँ, और भी हम लोग उसमें कुछ लिख सकते हैं कि जो हाइड्रोलिसिस कहाँ कहाँ पे होता है, दैट इज हाइड्रोलिसिस दिस अकर इन लीवर, इंटेस्टाइन, प्लाज्मा, ठीक है। और अगर एग्जाम्पल हम देखें ड्रग्स का, दे आर द कोलिन एस्टर, उसके बाद फिर आप देख सकते हो प्रोकेनामाइड, देन एस्प्रिन, देन इंडोमेथासिन, देन ऑक्सीटोसिन, ये सब है। उसके बाद फोर्थ में हम लोग देखेंगे दैट इज द साइक्लाइजेशन। इसमें क्या होता है, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ रिंग from a straight compound, from a straight chain. जैसे एग्जाम्पल आप देखोगे दैट इज साइक्लोग्वानिल फ्रॉम प्रोग्वानिल, ये हो गया। साइक्लाइजेशन देख लिया। नाउ फिफ्थ में अगर हम देखेंगे डिसाइक्लाइजेशन, इसका मतलब क्या होता है, ओपनिंग ऑफ रिंग स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लिक मॉलिक्यूल, ओपनिंग ऑफ रिंग ऑफ साइक्लिक ड्रग मॉलिक्यूल। इस एग्जाम्पल में फेनिटोइन, ठीक है ना, बारबिट्रेट्स, ये हो गया। ये दिस वाज द अबाउट द नॉन सिंथेटिक रिएक्शन। उसके बाद हम लोग अब देखेंगे सिंथेटिक रिएक्शन। सिंथेटिक रिएक्शन इसमें क्या होता है बेसिकली, इसका मतलब होता है मतलब कि जो फेज 1 मेटाबोलाइट बना, ठीक है ना, एंडोजिनस सबस्ट्रेट से, मतलब या तो कार्बोहाइड्रेट से डिराइव है, अमीनो एसिड से डिराइव है, और उसको फिर कॉन्जुगेशन होना, ठीक है ना, कॉन्जुगेशन होना उसका, ठीक है ना, ताकि वो क्या बनता है, पोलर हाईली आयोनाइज्ड ऑर्गेनिक एसिड, जो कि आराम से यूरिन में एक्सक्रीट हो पाता है, तो वो लिखेंगे। सो हम सिंथेटिक रिएक्शन में लिखेंगे कि दिस इन्वॉल्व कॉन्जुगेशन ऑफ ड्रग, ठीक है ना, या फिर फेज 1 मेटाबोलाइट किससे, विथ एंडोजीनस सबस्ट्रेट,
अब इंडोजिनस सब्सटेंस जैसे कैसे एग्जांपल में, ऐसे कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड। अब इसे जब ये हो जाएगा देन दिस विल फॉर्म ए पोलर हाईली आयोनाइज्ड ऑर्गेनिक एसिड, एंड उससे वो क्या होगा, दिस विल बी एक्सक्रीटेड इन यूरिन या फिर बाइल। और जो कॉन्जुगेशन रिएक्शन दिस रिक्वायर्ड हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, लेकिन ये फेज 1 रिएक्शन से फास्टर होते हैं। इसका ऐसे एग्जांपल्स आप देख सकते हो, दैट इज फर्स्ट इज द ग्लूक्यूरोनाइड कॉन्जुगेशन। ठीक है ना, अगर हम इस कॉन्जुगेशन की बात करते हैं तो दिस इज कैरिड आउट बाय ठीक है ना यूडीपी ग्लूकोनोसाइल ट्रांसफरेज, दैट इज द यूजीटीज। अब जैसे हमने बोला ना कि ये ऑर्गेनिक एसिड से, सॉरी ये एंडोजिनस सब्सटेंस लाइक कार्बोहाइड्रेट अमीनो एसिड से मतलब कि इसके जो सब्सटेंस जो कि फेज 1 मेटाबोलाइट में ऐड करते हैं वो मोस्टली कार्बोहाइड्रेट अमीनो एसिड से वी गेट। सो जैसे अब जैसे इसमें हम लोग देखेंगे कि जैसे कंपाउंड है, कंपाउंड जैसे कि उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। इसका क्या होता है, देयर अकर ए कॉन्जुगेशन, देयर इज कॉन्जुगेशन विथ ग्लूकुरोनिक एसिड, और यही ग्लूकुरोनिक एसिड जो हमने लिख रखा है ना यहाँ पे ग्लूकुरोनाइड कॉन्जुगेशन, दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्लूकोज। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल आर जैसे कि क्लोरमेफेनिकॉल, उसके बाद एस्प्रिन, उसके बाद पैरासीटामोल, उसके बाद डाइजीपाम, ठीक है ना, मॉर्फिन। ये तो हमने बाहर से देखा। इंडोजिनस सब्सटेंस भी जैसे बिलिरुबिन, स्टेरॉइडल हार्मोन, थायरॉक्सिन, वो भी इसी पाथवे को यूटिलाइज करते हैं।